हेलो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की बात करें सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जादूगर का किला किसने बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जादूगर का जो किला है वह किसने बनवाया था। यह बनवाया था महाराजा राय सिंह ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराजा राय सिंह। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आप लोगों को सही से उत्तर पता होगा एक भी क्वेश्चन का तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। जो भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा आपका अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। ध्यान रखना दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। जो भारतीय स्वतंत्र क्रांति की जो जननी कहा जाता है वह कहा जाता है मैडम बीकाजी कामा को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैडम बीकाजी कामा। ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ध्यान रखना। स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। पूरे विश्व की बात हो रही है दोस्तों, पूरे विश्व की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी कौन थी, की हो जाएगा यहाँ पे मारिया स्टेला पेरोन। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मारिया स्टेला पेरोन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी जो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1958 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1958। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मयूर सिंहासन बनवाया था वह किसने बनवाया था। यह शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहां। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुखौटा किस राज्य का नृत्य। यानी जो मुखौटा है वह कौन से राज्य का नृत्य है, तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य मुखौटा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। यानी जो अकबर का जन्म हुआ था कौन से जगह पर हुआ था, तो हो जाएगा अमरकोट में हुआ था, अमरकोट। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। यानी जो इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है वह कौन से दो देशों के बीच होता है, ये हो जाएगा भारत और रूस देश के बीच में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन दो देशों के बीच होता है, भारत और रूस के बीच। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। जो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा आपका 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं यह क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। यानी कौन से वर्ष में दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है। यानी जो नागार्जुन बांध है वह कौन सी नदी पर है, तो हो जाएगा कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य। यानी जो नौटंकी है वह कौन से राज्य का लोक नृत्य है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में कैम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है। यानी जो कर्नाटक में जो कैम्बाला त्यौहार है वह संबंधित है किससे, तो हो जाएगा भैंसों की लड़ाई से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी भैंसों की लड़ाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। देश की जो सबसे लंबी नहर है यह इंदिरा नहर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी इंदिरा नहर, जो कि देश की सबसे लंबी नहर है। अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति का संबंध किससे। यानी जो लाल क्रांति का संबंध है वह किससे है, तो हो जाएगा मांस और टमाटर से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मांस और टमाटर। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है लाल क्रांति का संबंध। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली थी। यानी श्रीलंका को आज़ादी मिली थी कौन से सन में मिली थी, तो हो जाएगा आपका 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1948।
अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर भी नज़र बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है। जो भारत का बगीचा कहा जाता है यह कहा जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन यहाँ पे बी बेंगलुरु शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है, तो हो जाएगा यहाँ पे अन्नामर्डी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्नामर्डी चोटी। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। यानी जो हुमायूं का मकबरा है यह दिल्ली में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी वह थी किरण बेदी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, किरण बेदी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का जो सबसे लंबा बांध है ये हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। जो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था यह था लॉर्ड्स माउंटबेटन। ऑप्शन यहाँ पे बी लॉर्ड्स माउंटबेटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से। यानी जो भारत का जो अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति हुई वह कौन से शब्द से हुआ, किस शब्द से हुआ, ये हो जाएगा सिंधु शब्द से हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु शब्द। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। जो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा सिक्किम, जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि गोवा है, लेकिन गोवा नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है। क्योंकि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो गोवा सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य हो जाएगा। तो आप इन बात में कन्फ्यूजन मत रहिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन से। जो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन करता है वह करता है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। यानी जो सियाचिन ग्लेशियर है वह कौन से राज्य में है, यह आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जम्मू कश्मीर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह कौन सा है, तो हो जाएगा यहाँ पे गाडविन आस्टिन, जो कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाडविन आस्टिन। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। जो अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है गुरु शिखर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु शिखर कहलाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। यानी जो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वह कौन सी है, तो हो जाएगा यहाँ पे बुलर झील। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुलर झील, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है, तो हो जाएगा कर्नाटक राज्य, जो कि चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी। जो भारत की राजधानी दिल्ली बनी वह कब बनी, तो हो जाएगा आपका 1911 में भारत की जो राजधानी दिल्ली बनी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1911। अगला क्वेश्चन है भारत के कौन से राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जहाँ पर केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। जो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी कब हुई थी, तो हो जाएगा आपका 1872 में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। जो भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक था वह बाबर था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है। प्रथम परमाणु ऊर्जा जो केंद्र है वह कहाँ पर है, तो हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन यहाँ पे सी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। जो सबसे ज़्यादा भारत में जो लोहा उत्पादन करता है कौन सा राज्य करता है, तो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? जो सबसे ज़्यादा कोयला भंडार भारत में पाए जाते हैं यह झारखंड में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो यूरेनियम खान है वह कहाँ पर है? तो हो जाएगा जादूगोड़ा में। ऑप्शन यहाँ पे बी जादूगोड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? जो भारत का जो डायनामाइट लिमिटेड है यह कहाँ पर है? तो हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के नज़रिए से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ है? यानी जो भारत की राजधानी है यह कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।